गोवर्धन भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज सुनेंगे गोवर्धन भगवान की पूजा की कथा। किस प्रकार से गोवर्धन भगवान की पूजा प्रारंभ हुई, यह कथा जरूर श्रवण करें। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, उस समय एक बार दीपावली के बाद में पूरे गोकुल में और पूरे ब्रज में धूमधाम से पकवान बनाए जा रहे थे। भगवान कृष्ण ने पूछा कि हे मैया, हे बाबा, यह इतने पकवान किसके लिए बनाए जा रहे हैं, किसकी पूजा है? तब नंद बाबा और मैया यशोदा बोले कि लल्ला, आज पूरे ब्रज में देवराज इंद्र की पूजा होगी, क्योंकि देवराज इंद्र की पूजा होने के बाद में देवराज प्रसन्न होकर के बारिश करते हैं। इससे हमारी खेती अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है और सभी के घरों में खुशियाँ आती हैं। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे मैया, हे बाबा, आपको देवराज इंद्र की जगह पर गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। गोवर्धन पर हमारी गाय चरती हैं, गोवर्धन हमें औषधियाँ देता है, गोवर्धन हमारी रक्षा करते हैं और गाय हमें दूध देती हैं। इसलिए गाय और गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। यह सुनकर के नंद बाबा बोले कि लल्ला, यदि ऐसा किया तो देवराज इंद्र कुपित हो जाएंगे और फिर हमारे लिए जल कहाँ से मिलेगा? ना वर्षा होगी, ना ही खेती होगी। यह सुनकर के भगवान कृष्ण बोले कि मैया, आप गोवर्धन की पूजा करिए और जो भी आपको चाहिए वह गोवर्धन देंगे। पूरे ब्रज में यह बात फैल गई, पूरे नंदगांव में यह बात फैल गई कि इस बार इंद्र की नहीं, गोवर्धन की पूजा की जाएगी। सभी ब्रजवासी अपने अपने पूजा के सामान और पकवान लेकर के गोवर्धन जी की शरण में गए। सभी ने वहाँ जाकर के गोवर्धन भगवान की पूजा प्रारंभ कर दी। देवराज इंद्र को जब पता चला कि पूरा ब्रज मेरी पूजा छोड़ कर के गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो देवराज इंद्र को क्रोध आया। देवराज इंद्र ने आदेश दे दिया कि पूरे ब्रजमंडल को पानी में डुबो दिया जाए। मेघों को आज्ञा दी, पूरे ताकत से मेघ बरसने लगे। पूरे ब्रज में घनघोर बारिश होने लगी, चारों तरफ अंधेरा था। इतनी भयंकर बारिश होने लगी कि ब्रज डूबने लगा। सभी पानी में डूबने लगे, बह बह के जाने लगे, परेशान हो गए, दुखी हो गए। सभी नंद बाबा के पास आए और बोले कि हे नंद बाबा, ये तुम्हारे लल्ला के कारण हुआ है। यदि हम उसका कहना नहीं मानते, देवराज इंद्र की पूजा करते, तो इतना बड़ा कष्ट हमारे जीवन में नहीं आता। अब हमारी कौन रक्षा करेगा? देवराज इंद्र से हमारी कौन रक्षा करेगा? भगवान कृष्ण बोले, हे ब्रजवासियों, आप सभी गोवर्धन की शरण में चलें, वही हमारी रक्षा करेंगे। भगवान कृष्ण सभी को लेकर गोवर्धन के पास गए। वहाँ पर सभी ने गोवर्धन की पूजा की। स्वयं गोवर्धन भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। उसके बाद में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण कर लिया। देवराज इंद्र ने समझा कि 7 दिन मैंने लगातार बारिश की है, अब ब्रज पूरी तरह से डूब चुका होगा। तो देवराज इंद्र स्वयं वहाँ पर परीक्षण करने आए और देखा कि ब्रज में तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि भगवान का सुदर्शन चक्र ने सारे पानी को सुखा दिया था। इधर भगवान ने उंगली पर गिरिराज को धारण किया। यह देख कर के देवराज इंद्र समझ गए कि यह स्वयं नारायण हैं। देवराज इंद्र ने आकर के भगवान के चरणों में क्षमा याचना की। भगवान की चरणों में आकर के उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अवमान में था। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र का अवमान तोड़ा और उसी समय से पूरे ब्रज में यहाँ पर गोवर्धन की पूजा प्रारंभ हुई। तो भगवान गोवर्धन की 7 कोस की परिक्रमा है और सभी प्रेम से गाएं, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजी रहो, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार, तेरे माथे मुकुट विराजी रहो, तेरी 7 कोस की परिक्रमा और चकलेश्वर विश्राम, तेरे माथे मुकुट विराजी रहो, तेरे गले में कंठन की माला, तेरी शोभा अपरंपार,
तेरे माथे मुकुट विराज रहो। भगवान गोवर्धन की परिक्रमा करें, गोवर्धन के साथ साथ ग्वाल बालों की पूजा भी करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। बहुत बड़ा ये उत्सव होता है और भगवान सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। तो आप इस दिन गोवर्धन की पूजा करें, कथाओं का श्रवण करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो स्वयं भगवान कृष्ण ने ये पूजा प्रारंभ कराई है और बहुत बड़ी ये पूजा है, बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। घर घर में पूरे भारतवर्ष में यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। सभी प्रेम के साथ में धूमधाम से ये उत्सव मनाते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण की पूजा इसमें की जाती है, हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। जय गोवर्धन महाराज की।